శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. ధైర్యం, వీర్యం, విజయం, అభయం, ఆయుః, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆచార్యముఖేన కారగిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వసుదేవ సుతం దేవం కంసచాణూரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் என்று அந்த கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபீஜன வல்லபாய பராய பரபுருஷாய கிருஷ்ணாத்மனே என்று அந்த பகவானை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து பக்தர்களை நேரடி ஒளிபரப்பில் வரவேற்பது திருமதியே அருணா. சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அடுத்ததாக பெருமாளுடைய பாதாதி கேசமாக அந்த அலங்கார பூஷித்தனாயிருக்கும் மலையப்ப சுவாமியை சேவிக்க இருக்கிறோம். அடுத்ததாக அந்த நாச்சிமார்களையும் செவிக்கலாம். இன்று மார்கழி மாதம் 15 நாள் ஆகிவிட்டது. 15வது நாள் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம், அஷ்டமி திதி, வெள்ளிக்கிழமை. சிறப்பான இந்த நன்னாளிலே அந்த அஷ்டமி திதியன்று அவதரித்தவன் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அவனை பற்றி சிலவற்றை தெரிந்து கொண்டு அந்த மார்கழி மாத பாசுரத்தையும் பார்த்து பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவிக்க உள்ளோம். அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி ஆச்சிமார்களை சேவிக்கலாம். இதைத் தொடர்ந்து வேத மந்திரங்கள் மங்கள வாத்தியங்களுடன் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனம் ஆரம்பமாகிறது. சேனா முதலியை முதலில் சேவிக்கலாம். அவருக்கு சேவைகள் செய்து கைங்கரியங்கள் செய்த பின்னரே கலசாராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்தை செய்ய உள்ளார். ஏனென்றால் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் அனைத்து கைங்கரியங்களையும் நமக்கு சவியமாக நடத்தி கொடுப்பவர் அந்த விஸ்வக்சேனர் சேனா முதலி. ஆக வைகுண்டத்திற்கே அவர் சேனா முதலி. ஆக அனைத்து உலகங்களுக்கும் அவரை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. श्री श्रीनाथस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री वैकानस भगवत् शास्त्रोक्तमार्गेण कल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्गकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गं औपासनाग्नौ वाघारकर्माङ्गं माङ्गल्यादकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्यन् आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओम धाराव सप्तश्रमानुशेषो सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोभिघ्नन् प्रतिपादकृष्णोत्ताकं सुरकं शर्मा इदमापस्मात् श्रुतमात् शान्ता शान्ततमात् शुभा श्रुतमात् पूता पूततमात् पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृताः पूता पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वर्णये सहस्रं विघ्निकाः पाठावृताः पुरुत्रा तेभ्योर्विश्वे देवा अमञ्जनमृतस्तस्यान् नरके पाञ्चभौतिकमवाहयामि तदेवर्णमवाहयामि प्रदेशमवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि जलस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनम्
पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु विश्वक्सेनं सुदुर्भावं शङ्खचक्रसंयुतं जगापतिं शृङ्गकेतं सुश्रवाहनं पूर्वा ओमाग्नेयोगस्माद्जा महेत्ता विश्वे सात्तम्यतोऽनुशम्भो वैजयन्तनुदत्तां वैशामदेशोपदानामनादिः यामेशस्तां दलितां ददातु पद्माकारमण्डले ॐ शक्तिरमावाहयामि ॐ शान्तमावाहयामि ॐ हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि त्वमेजयमावाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म प्रसुतप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरानि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरानि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरानि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुविचक्रमे त्रयधानदे पदं समूढमस्य वागुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपाधाभ्यः तो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो अवतानि वस्पसे इन्दस्य गज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो पण्यवो जाग्रवागं वस्समिन्दते विष्णोर्गत्तरमं पदं भद्रं कन्नेऽपि सुनगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः श्रीरङ्गे एषष्टवागं सस्तनो विरिविषेमदेवगितं यदागुहो हृदमिन्न सरदो अन्तिदेवागत्राणश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रा सोगत्यवतमानो मध्यारीषता घर्गन्तो अतिर्द्योन्तरिक्षं मदिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा पञ्चदिनामितिर्जन्मतिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रगुरुयदावगुणं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रन्नयति यत् सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् गुरुवेद यत्कारी स्यात् पुण्याय कुरुते श्री श्रीनास्वना वैवाहिकमहोत्सवन्माङ्गं पुण्याकमणि पुण्यां भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु सवेधाः वस्त्रस्तार्क्षो अरिष्णेमस्त्र बृहस्पति ददातु प्राणानायम्या अस्यां महोत्सवन्माङ्गं पुण्याकमणि पुण्यां निस्तं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां निस्तं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां निस्तं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्महव्यै नमसो मसज्ञा मितन्दयमतथैगन्नो अस्तु अनुराधानविषावर्तकन्तः रञ्जीवमृतस्वीराः प्राणानागम्य अस्यां महोत्सवन्माङ्गं पुण्याकमणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामगापवस्थानपूर्जे तथातरा महेरणाय चक्षुषे योगस्मर्षपादिगते गणः वृद्धिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमा भोगस्य क्षयाय जन्मता आपो जनयता जनः दिविस्सगस्मान्तरिक्षेण समृद्ध्या आगत्वान् पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोतास पुनातमां पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधिकां पुनन्तु विश्व आगमः तदवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यत् अग्ने कर्त्वा कृतो कुम्भृणो यत्ते पवित्रमुच्यसे अग्निविदमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण शिवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पणते देव्याघात् यस्य भक्वे सर्वविदरुष्टाः तयांसुमाद्येषो वयज्ञस्यामदगौर्गीणां वैश्वानरोस्वरूपणातो पादप्राणिने सर्वमगोभूः द्यावा प्रतिवेपकसापगोभिः व्रतावरीयज्ञे मापणीतां भगद्भ्यस्सविदस्त्रभिः परिशिष्टैर्देववन्नभिः अग्ने दक्षैः पुणाहिमां येन देवापुणताम् येनापो दिव्यङ्गतः
तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरत्येते पृथिविस्सम्प्रतकम्बसं सर्वकंसभूतमश्नादे सवितं मातरिश्वना पावमानीर्यो मध्येते पृथिविस्सम्प्रतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्परिमदोदकं पावमाने स्वस्यगणे सुतगाहे पयस्वते पृथिविस्सम्प्रतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदं पावमानीर्यन्तरः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दगन्तरः देवे देवैः समापृताः पावमाने स्वस्यगणे सुतगाहे कृतस्थितः पृथिविस्सम्प्रतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदेशना येन सहस्रधारेण अवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सखमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्य यमो राजा प्रवृणाभिपुनातमां तदवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी ईशस्त्रस्त्रः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातुभेषजं शन्नो सुद्यपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां देवार्पिशो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमहलां पितरो मार्जगन्तां मतीच्यां दिशगृहाः परवो मार्जगन्तां पुरीच्यां दिश्याभोषदयो वनस्पतयो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतन्मार्जगन्ताम् अदो दराधर यज्ञागेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निगतो सुसन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रोवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः समितः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाय रुदन्ति प्राणा गुहासगां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्राग्रयः सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्चविस्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा करुणागमः विश्वक्सेनागमः पुनःपाद्यं पुनर्गं प्रराचमणीयं समर्पयामि यथासकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि सुमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. இந்த எம்பெருமானை செவித்தால் குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். அந்த குபேர காலம் எனப்படும் வியாழக்கிழமை சூரிய அஸ்தமான நேரத்திலே வெங்கடேஷ பெருமாள் தன்னை தரிசனம் செய்வோரை செல்வந்தராக்குகிறாராம். அதேபோல் இன்று அஷ்டமி திதி அந்த அஷ்டலக்ஷ்மிகளையும் சேவித்தாலும் அந்த அஷ்டலக்ஷ்மியும் நமக்கு அருளி செய்வாள். மேலும் இன்று வெள்ளிக்கிழமை அஷ்டமி திதியானதால் மிகவும் அந்த மலையப்ப சுவாமியையும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் அவர்களையும் சேவித்து இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே இதோ விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாசனம் நிறைவு பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த அங்குரார்ப்பணம் என்பது தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியம். அதிலே மண் பாலிகைகளில் நவதானியங்களை சேர்த்து நீர் திருத்துழாய் போன்றவற்றை பூஜை செய்கிறார்கள். சேர்த்து அப்பொழுது தேவர்கள் எல்லாம் வருகிறார்கள். குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா என்றால் கலியுகத்திலே கண்கண்ட தெய்வம் வெங்கடேச பெருமாள். உலகமெல்லாம் நிறைந்துள்ள மக்களை ஈர்க்கும் வெங்கடேச பெருமாள் கலியுகத்தின் யுக தர்மங்களை கட்டி காக்கும் பொறுப்புள்ளவன். வெங்கடேச பெருமாளை சேவிக்கும் காலங்கள் எவை என்றால் தட்சிணாயத்தின் அயனகதி மாதங்களாகிய புரட்டாசியும் மார்கழியும் அவருக்கு பிரத்யேகமான மாதங்கள். ஆனாலும் அவரின் ஆசிகளை எல்லா மாதங்களிலும் பக்த கோடிகள் பெற்றுக்கொண்டுதான் வருகின்றனர். மற்றும் விஷ்ணுபதி புண்ணியகாலம் எனப்படும் வைகாசி, ஆவணி, கார்த்திகை, மாசி ஆகிய மாதங்களிலே பிறப்பு தான் அவருக்கு மிகவும் விசேஷமான ஒரு நாட்களாகும். அப்படி திதிகளிலே அமாவாசைக்கு அடுத்த பிரதமை, ஏகாதசி, துவாதசி, பௌர்ணமி அவருக்கு மிகவும் உகந்த நாட்கள். மற்றும் நட்சத்திரங்களிலே திருவோணமும் பூசமும் அவரின் சுப பலன்களை பார்க்கும் நாட்களாகும். கிழமைகளிலே வியாழன், வெள்ளி, சனி ஆகிய 3 நாட்களும் தரிசனம் செய்து கொண்டால் விசேஷமான பலன்களை கொடுப்பார். ஆக இப்படி அந்த பகவானை சகலவிதமான ஐஸ்வர்யங்களையும் லாபங்களையும் பெறுகின்றார். நமக்கு பெற வேண்டுமென்றால் குபேர காலம் எனப்படும் வியாழக்கிழமையும் அஷ்டலட்சுமிகளுக்கான வெள்ளிக்கிழமையும் சேவித்தால் விசேஷ பலன்களை கொடுக்கலாம்.
என்று அந்த பகவானை செவித்து கொள்ளலாம். வெங்கடவனுடைய தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்பொழுது மனதினிலே உதித்த கணத்திலேயே அந்த பக்தர்கள் பஞ்சலோகம், வெள்ளி, சொம்பு ஆகிய உலோகத்தாலான பாத்திரத்திலே மஞ்சள் தோய்ந்த துணியை கட்டி நாமமிட்டு பெருமாளாக நினைத்து உண்டியலில் காசுகள் போட்டு சேமிக்க ஆரம்பித்து மஞ்சள் துணிகளை உபயோகிக்காமல் மஞ்சளில் தோய்த்த துணிகளை உபயோகித்து பெருமாளை சேவிக்க வேண்டும். இதோ திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை செய்ய உள்ளார். அந்த ரக்ஷைகளிலே நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்கிறார். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய ஜெயா சூத்ரவதி என்னும் அந்த அவற்றை ஆவாகனம் செய்து பெருமாளும் எம்பெருமானும் நாச்சிமார்கள் கழுத்தில் அணிவிக்கிறார். ரக்ஷா பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ஓம் சம் நோதத்தாம் சம்பரக்ரமதகமதாகாம் ஓம் ஜடமவாஹயாமி சாஸ்திரி சமவாஹயாமி நந்தமவாஹயாமி நாரதமவாஹயாமி சேஷாகிரமஹாம் இதமாசனம் சேஷாகிரமஹ பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி ஆகமணியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாகிரமஹ புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி சேஷாகிரமஹ புரோபஹாரம் நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாகிரமஹ சுப்ரீதः சுப்ரசன்னா வரதः பவது. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மீதாமஸ்வினாபக ஸ்வஸ்தி தேவேந்திரநர்வணः ஸ்வஸ்தி பூஷா அசுரோதசாதன ஸ்வஸ்தி ஞாமா பிருथिवीषु சேதுனா ஸ்வஸ்தகே பிரவாமஹே சமம் தஸ்ய பவனஸ்ய கஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वाकरं दुस्तगे सुतगादित्यासो भवन्तः विश्वे देवानो अद्यासुस्तगे वैश्वानरो वसृज्ञसुस्तगे देवा अवन्तरो सुस्तगे स्तनो रुद्रपात्तं हासः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति वध्ये रेवती स्वस्ति नगेन्द्रश्चाग्निस्तनोदिते कृते स्वस्ति बन्धावनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददाज्ञता जानता सङ्गविमहे स्वस्ति ताक्षविष्णुं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्दसखं समत्सु बृहद्य सोणामिवारुहेम अहं होम च वाङ्गस्य त्रयमनसा शताक्षं प्रेतवान् शरणं प्रपद्यायुस्तं भादे शवयन्नोऽस्तु शुभकं शुभम्. மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறையொன்றும் இல்லை கண்ணா என்று அந்த பகவானை சேவித்து கொண்டு நாமெல்லாம் சேவிக்கும் அந்த வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷா பந்தனம். ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் திருமலை அப்பனுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கரங்களிலே கட்டப்படும் கயிற்றிற்கு முறையே பூஜை செய்து அதை இப்பொழுது அவர்களுடைய கரங்களிலே கட்டுவதுதான் காப்பு கட்டுதல் என்னும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். இப்படி திருமலை அப்பனை நாம் சேவிக்கும் பொழுது எத்தனையோ நமக்கு நினைவிற்கு வருகிறது. அதிலே அந்த பைந்துழாய் கண்ணனை பாடிய பட்டர் பிரானுடைய பாசுரங்களை பார்த்தால் எத்தனையோ தோன்றுகிறது. பெரியாழ்வாரின் திருமால் நெறியிலே ஆழ்ந்து சிறந்திருந்து 12 ஆழ்வார்களுள் ஒருவர். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே ஆனி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்திலே கருடனின் அம்சமாக 6வது நூற்றாண்டில் பிறந்தவர். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கோயில் கொண்டுள்ள வட்டபத்திரசாயி பெருமாளுக்கு மலர்களை மாலைகளாக சாற்றுவதை திருத்தொண்டராக கொண்டு வாழ்ந்தவர். இவரால் அருளப்பெற்ற திவ்ய பிரபந்தத்திலே இடம்பெற்றுள்ள பெரிய ஆழ்வாரின் திருமொழி பாடல்களின் எண்ணிக்கை 473 பாசுரங்கள். அதிலே அந்த 473 பாசுரங்களிலே கூட பெருமாளை பற்றி விசேஷமாக பாடியுள்ளார். தாயாகிய பெருமாள், அதாவது பெரியாழ்வார், திருமால் மேல் பல்லாண்டு பாடிய பெரியாழ்வார் தாயாகி கிருஷ்ணாவதாரத்தின் போது பல்வேறு செயல்களுள் மனம் தோய்ந்து பக்தி சுவையை ததும்ப பாடியிருக்கிறார். மால் நிற வண்ணனாய் மாயவனாய் அவதரித்த கண்ணனை குழந்தையாக கருதி பெரியாழ்வார் பாடிய பாசுரங்கள் அனைத்து வித்தைகளையும் கற்றவர், அதாவது தாய்மையின் பேரன்பினை சகலர்க்கும் ஏற்படுத்துதல் என்று பெருமையை பெற்றவர். அப்படி மனம் மயக்கும் மன்னனாய் மண்மீது அவதரித்த மாயவனின் எல்லா செயல்களிலும் உள்ளம் பறிகொடுத்து தோய்ந்து அவர் பாடி அருளிய பாசுரங்களின் பக்தி அனுபவம் நாம் பாடும் பொழுது கற்கண்டு சாராய் கன்னித்தமிழின் சுவையாய் ஆனந்தம் அளிப்பவை. அப்படி உலகம் முழுதும் யாவையும் ஒருவாய் மண்ணிலே உள்ளடக்கி காட்டிய பெருமானுக்கே பெரியாழ்வார் தாயாகிறார். குழந்தைகளுக்கு உரிய செயல்களை பெரியாழ்வார் என்னும் தாய் எப்படி அனுபவிக்கிறாள் என்று
சிலவற்றை பார்த்தோமானால், கண்ணனின் பிறப்பு. மாடங்கள் நிறைந்துள்ள திருகோஷ்டியூரிலே கண்ணன் பிறந்த இல்லம் மகிழ்ச்சி கடலே மிதக்கின்றது. கண்ணன் பிறந்த மகிழ்ச்சியை கொண்டாடும் வண்ணம் ஆயர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் வண்ணப் பொடிகளை பூசிக்கொண்டனராம். அதனால் கண்ணனின் வீட்டு திருமுற்றம் எல்லாம் கூட எண்ணெயும் சுண்ணமும் கலந்து சேராகின என்கிறார் ஆழ்வார். இதனை வண்ண மாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர் கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில் எண்ணெய் சுண்ணம் எதிரெதிர் தூவிட கண்ணன் முற்றம் கலந்து அலறு ஆயிற்றே என்ற பாடலானது விளக்கி நிற்கும். கண்ணன் அவதரித்த காலத்திலே கோகுலத்திலே நந்தகோபன் மாளிகையிலே அந்த குழந்தையை பார்த்தவர்கள் வெளியில் புறப்பட்டு வந்து கொண்டும் இருந்தனராம். அத்தகையோரின் சாமுத்திரிகா லட்சணம் தெரிந்தவர்கள் இந்த குழந்தை எல்லோரிலும் சிறந்து விளங்குவான் என்று பேசிக்கொண்டார்களாம். அப்படி மேலும் உலகினிலே உள்ள ஆண்கள் எல்லாம் இந்த குழந்தைக்கு உருவத்தால் ஒப்பார்களே அன்றி பிற சிற புகழில் ஒப்பக மாற்றார்கள் என்றும், பேணி சீர்வுடை பிள்ளை பிறந்தினில் காணத்தாம் புகுவார் புக்கு போதுவார் ஆண் ஒப்பார் இவன் நேர் இல்லை காண் திருவோணத்தான் உலகு ஆளும் அன்பார்களே என்று அந்த திருவோணத்திலே பிறந்தவன் வேங்கடவன். அஷ்டமி திதியிலே ரோஹிணி நட்சத்திரத்திலே பிறந்தவன் கண்ணபிரான். இப்படியாக அந்த கண்ணபிரான் பிறந்த பொழுது செங்கு சக்கரம் போன்றவனுடன் பிறந்து இருப்பதனை கண்ட தேவகி வசுதேவர்கள் இந்த உருவத்தினை நம்முடைய கம்சன் தெரிந்து கொள்ளாமல் மறைத்து கொள்ள வேண்டினாராம். கண்ணனும் அதை அப்படியே தன்னுடைய கரங்களிலே உள்ள அந்த சங்கு சக்கரத்தையும் தாய் தந்தையரின் சொல்லை கேட்டு பரிபாவித்து கம்சனால் நேரக்கூடிய ஆபத்திலிருந்து தப்பியபடியால் பேணி என்னும் சீருடைய பிள்ளை என்று பெரியாழ்வார் அருளிச் செய்தார். சொன்னபடி கேட்கின்ற பிள்ளை என்றோ அவருடைய பிள்ளை என்று காஞ்சி பிரதிவாதம் பயங்கர அரங்கன் அண்ணாங்கராச்சாரியார் விளக்கியிருக்கிறார். இவ்வாறாக பகவானுக்கு நாச்சிமார்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்தார். லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தாத்ரி ரமண கோவிந்தா, ஏடு கொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை செபிக்கலாம். கண்ணன் ஆகிய குழந்தையின் கையையும் காலையும் நீட்டி நிமிர்த்தி பெரிய பானையிலே நறுமண பொருள்களுடன் காய்ச்சப்பட்ட வெந்நீரை கொண்டு நீராட்டினார்களாம் உலகம் காட்டிய உத்தமனுக்கு. பின் சிறு மஞ்சள் கிழங்காலே குழந்தையின் நாக்கினே வழிக்கும் பொழுது திருவாயின் உள்ளே உலகம் ஏழினையும் கண்டாள் யசோதை பிராட்டி. கண்ணனின் இந்த கைய செயலுக்கு அர்ஜுனனுக்கு அத்தகைய தோற்றத்தை காட்டினான். ஆதலிலே யசோதைக்கும் தன் சுதந்திரமான விருப்பத்தினாலே காட்டி அருளினான் என்று விளக்கமளிக்கிறார் அண்ணங்கராச்சாரியார். இவ்வாறு குழந்தையின் வாயிலே உலகம் கண்ட பெண் நல்லார் எல்லாம் கண்ணன் ஆயர் புதல்வன் அல்லன் அருந்தெய்வம் பண்புடைவ பாலகன் மாயன் என்றெல்லாம் வாழ்த்துகிறார். அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம் ஆரம்பமாகிறது. मयि देवाद्रवणमागजन्तां मय्यासीरस्तो मयि देवभूतिः देव्याहोतारावणन्तपूर्वेरिष्टास्यामुदनुवासुवीराः उद्दन्यमानमस्य अमेद्यं उपाप्मानमजमानस्य गन्तो सुवर्षन्नो माता पृथिवीतोकसाता तत्सुतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि जगागो न प्रचोदयात् जातवे दौर्दृश्यते अग्निमशत्तायुगं समीगर्भाज्जनकन्यामघोमोः गतप्रियकृतयोर्दग्नेर्कृतैः समेत दौगतमस्यान्नं गतप्रियस्त्वासरितो वखन्ते कथं पिबन् जगदायक्षदेवान् आयुर्दा अग्ने हविषादुषानो गतप्रतीककृतयोनिरेदि कृतं पीत्तावजार्गव्यं पदेव त्रिभिरक्षरादिमम् हृदिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसवा तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तावसीमतस्तुरुचो वेन आवह
स भूज्ञापमास्तविष्टास्तोनिमस्य वः ॐ ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमवाहयामि हिणवमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वितत्यकं सभयं सुरादस्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तऋषीनाकं सुकृतान् मित्रलोकस्य त्रिजवांशदेहि ॐ प्रोक्ष मात्रादादावमादागाम् पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुपूतेस्तो विष्णोर्मनसापूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्मा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यैत्मा पोषागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां प्रसन्त्वा स्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्रार्थ्य दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि तदा विष्णुमवाहयामि व्यापिनारायणमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्डवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावद्धगत्तन्नाकस्य वृक्षयजमानो अस्तु सप्तऋषीनाकं सुकृतान् मित्रलोकस्य त्रिविवाञ्चदेहि ॐ प्रणय संविशन्तां ऋषपात्राणि देवगज्यायि दक्षिणप्रणितो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजामवाहयामि ब्रह्मणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्मणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि सोनवाहयामि मरुतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि औपस्यामि ओम श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि अक्षय सोमवाहयामि उपासज्ञमवाहयामि स्वान् देवानवाहयामि सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ओम प्रजापतिष्णुरूपं गणेशरूपं इन्द्राष्णुरूपं यज्ञेशरूपं सोमाष्णुरूपं यज्ञसोमाभ्यष्णुरूपं गणेशरूपं इन्द्राष्णुरूपं रुद्रष्णुरूपं रुद्रष्णुरूपं रुद्रेभ्योष्णुरूपं आपौपस्पृश्याम् ओम श्रीविष्णवेष्णुरूपं बृहस्पतिष्णुरूपं मित्राष्णुरूपं वरुणाष्णुरूपं आदित्येभ्योष्णुरूपं अशुभ्यष्णुरूपं कक्षाष्णुरूपं अक्षय सोमाष्णुरूपं उपासज्ञेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्यो कृष्णरूपामि राज्यं तत्प्रतिष्ठयामि चिरं तत्प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समिदस्माहा अमृतमसि वारणमसि अन्तरगं रक्ष अन्तरिता अरातकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातकः चित्पदस्थापनः तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा वाक्पदस्थापनः तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा देवस्तासवितापनः तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा कृतसम्पूर्णा वा सवितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गतग्स्पृशयित्वा अभ्यर्थ्य अक्षता आद्य चरुभिः इमामे अग्नैष्टकाभ्यरवस्सन्तु अग्ने नमः यमाय नमः निरतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः मर्यापसे नमः पङ्करावसे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः वैरमन्यस्व सरस्वतीमन्यस्व देवसवितप्रथमा ओम अयन्तगत्म आत्मदेवस्तेनेज्य समर्थोदयर्थमर्थगतास्मान् मर्याभृमोत्सेनान्नाथ्येन समेतयस्वाहा वायुव्याधाग्नेय अन्तं प्रजापतये स्वाहा नैवेद्यादिशारान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पस्याम् ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षय सोमाय स्वाहा उपासनेज्ञाय स्वाहा इदस्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा अवतेरमं गुस्ता देवसमित प्रासाभिः
प्राणानागम्य अस्यां भूतो श्रीसिनो सुनः वैवाहिकमोत्सकर्माङ्गोपासनाग्नो आधारान्ते श्रवलोपे मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे काले पर्यासरोप चित्तार्थम् अतो वैष्णवोत्तरघोषके उदिरमुञ्जस्वा स्वस्तिर्मुञ्जस्वा देवसविधप्रसवान् ओम अतो देवा अवन्तनाकदा विष्णुभुजक्रमे पृथव्या स्मृता विस्वाहा इदं विष्णुभुजक्रमे त्रेधानदे पदं समोणवस्य वाकं सरे स्वाहा त्रीणि पिताचक्रमे विष्णुर्गोपाधाभ्यः उदर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदिगता अपतानि वस्पसे इन्द्रसगज्जस्सगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवचक्षुरागदग्गस्वाहा अद्यप्रासो पुण्यभो जाग्रवागं वसविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग्गस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा भोगं शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अवतेरमगुस्ता देवसविधप्रासावी गणस्य अचिन्त्या प्रतिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशमदहङ्कार व्यक्ताद्व्यक्तसप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां मूर्तभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य मणिराजस्य तेजस्य सहस्रपणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ते शुण्डात्तण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपरी विराजिते इन्द्राग्नीयमणिरितवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवनेक्षु सुराधिपतिक्षिरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बो प्लक्षकुशक्रौञ्जकशाल्मले पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्दीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमसुक्षवत्पिञ्जपारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीडावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकर्णकुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकबस्ति पुन्ना गन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्ररेखागा पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ ममानेकजन्मसु इगजन्मनि च हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रगसे प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापादक सवसुतक्षगार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुंभे पाकलोहिदामातवसंगात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्र अप्तोर्याम शान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणोमुनीन्द्रवतानुसारिभिः भृग्वादिर्मन्वादिर्वधिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराणेतिहास प्रतिपाद कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शारंगादि दिव्य पंचायुधरस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैकांश भगवच्छास्त्रोक्त मार्गेण आंगेरस भारतस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचव्यूवेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्व विभवव्यूह अंतर्गामी अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीर्ष भारतस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः
परवासुदेव शर्मणः पौत्रागान् आंगीरस भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यान् समस्त देवता निकुटमकुटगणमनिरुम्बित पादारविन्दस्य अर्चवद प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रागान् आंगीरस भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवागान् भक्तलोक परिपालनागान् किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषितागान् श्रीवत्साङ्कित वक्षस्कागान् दिव्य कौस्तुभालङ्कृतागान् दिव्य पीताम्बरधरागान् दिव्य माल्योशोभितागान् प्रपन्न पारिजातागान् निजावतारागान् स्वर्ण गरुड वाहनारूढागान् अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरागा सकल शाखाध्यागिनो अखिल लोक पवित्र गोत्रागा स्वर्ण नक्षत्रे मकर रासौ जातागा श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरागा ऋग्यजस्सामादरण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्छमन आप्नुमान और्वेद पंचालषय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुनां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरगुणे नक्षत्रे कन्या रासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीत्वं प्रणीमहे दास्यामि ऋग्यजस्सामादरण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रगारुषय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोत्तमीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीत्वं प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां श्वेतुभ्यं ब्रह्मलोकजगेशगा कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं शीलायुष्मेवसे विगतोऽहं दयच्छमि धर्मकामाद्यसिद्धगे विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवताम् इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु நமோ வெங்கடேசாய. திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை செவித்தோம். இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற உள்ளது. இந்த மாங்கல்ய பூஜை வேளையிலே அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அதற்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. மார்கழி மாதம் இன்று 15வது நாள், அஷ்டமி திதி. அந்த கண்ணபிரானை குறித்து காத்தியாயனி விரதமாக இருந்து அவனையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் வடபத்திர சாய் என்று ஆண்டாள் நோன்பு நோர்க்கும் அந்த நாள் 15வது நாள் இன்று. வெள்ளிக்கிழமையுடன் கூடிய அஷ்டமி திதி, உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்துடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே 15வது பாசுரத்தை பார்க்கலாம். அவள் அந்த உள்ளே தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் தன்னுடைய தோழியை எப்படி துயில் எழுப்புகிறாள் என்று பார்க்கலாம். எல்லே இளங்கிளியே, இன்னம் உறங்குதியோ? சில்லென்று அழையேன்மென் நங்கை மீர் போதர்கின்றேன். வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே. நானே தான் ஆயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை. எல்லோரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள். வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோர் எம்பாவா என்று அந்த 15வது பாசுரத்தை பாடிக்கொண்டு அந்த ஆண்டாளானவள் தன்னுடைய தோழியை எழுப்புகிறாள். எப்படி என்றால், எல்லே இளங்கிளியே என்றால் அந்த இகழ்ச்சியில், அதாவது இனி இளமை தங்கிய கிளியே, இவ்வளவு நேரமாகியும் தூங்குகின்றாயே என்றும், நங்கை மீர் சில் என்று அழையேன் என்றால், குணபூர்ணைகளே ஆரவாரம் பண்ணி அழைக்காதீர்கள், நானே வருகிறேன் என்றும், வல்லை உன் என்றால் வல்லவளான உன் திறனை, சாமர்த்தியமான மொழிகளை
உன் வாயினின்று உன்னிடம் இருந்தே முன்னமே அறிந்திருக்கின்றோம். என்னை இங்கன கழிந்து பேசும் நீங்களே வல்லமை உடையவர்கள் என்றும் அல்லது நானே வல்லமை உடையவள் என்ற பக்ஷமே வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் என்கிறாளாம். இப்படி சீக்கிரமாக நீ வருவாய், உனக்கு மட்டுமாக வேறெதை உடையவளாய் இருந்திருக்கிறாய் என்றும், தோழிகள் எல்லாரும் வந்து விட்டார்களோ, வந்து விட்டார்கள், நீயே வந்து கணக்கிட்டு கொள் என்கிறார்கள். வலிய யானையை கொன்றவனும் சத்துருக்களை விரோதமில்லாதபடி செய்த சமர்த்தனும் மாயை பொருந்தியவனுமான கண்ணனை பாடுவாயாக என்று அவளை துயில் எழுப்புகிறார்கள். பேச்சிலே வல்லையான ஒருத்தியை உள்ளே நுழைவதற்கு முன்பே அழைத்து பரிகசிக்கிறார்கள். எல் என்றாலும் ஏற்றம் என்றதும் இகழ்ச்சிக்கு உரிய சொல்கள். இந்த தோழியானவள் அவர்களுக்கு மிகவும் சுவாதீனமானவள். இனி எல்லே தோழியே என நாம் விழிக்கலாம், என்ன ஆச்சரிய குறியாகவும் இருக்கலாம். இப்படி புள்ளெல்லாம் சிலும்பின பொழுதும் கிளியும் வெளியே வந்திருக்க வேண்டும். அது இளங்கிளி போலும் கிளிக்குட்டி கூண்டை விட்டு அகலமாட்டாது என்றும், அப்படி நீ உறங்குகிறாய் என்றும் கூறுகிறார்கள். இப்படி அந்த பெண்ணை எப்படியாவது அந்த உள்ளே இருந்து எழுப்பி கொண்டு வந்து அவளை இந்த நோன்பிற்காக அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று இவர்கள் ஆயத்தமாகிறார்கள். அதேபோல் அம்மாள் காலக்ஷேப கோஷ்டியிலே எழுந்தருளி இருந்த ஸ்ருதச பிரகாசையரைப் போல அர்த்த ஐஸ்வர்யங்களாலேயே ஆழ்ந்து அசையாத ஒரு ஸ்திரீத்தியத்தை அந்த தோழன்மார்கள் தாராளமாக சிநேகத்தை இட்டு பேசும் முறையை இங்கே நாம் பார்க்கலாம். சிற்றன் சிறுகாலே என்ற பாசுரத்திலே பகவதாசியம் பணிக்கப் பெறும். இங்கே பாகவதர் விஷயத்திலே குற்றமற்ற தாசியம் கொள்ள வேண்டியது என்று கூறப்படுகிறது. இளங்கிளியே என்றால் கிளியை பழக்கிளைக்குமா போலே பழக்கி வைத்து பிழையற பேசுவித்த பாசுரங்களை உடைய கிளியே, இந்த யாதர ஆராதனைக்கு எழுந்திருக்கலாமே, பகவானுடைய ஆராதனைக்கு இன்னமும் உறங்குதியோ என்றால் தொமேக அம்மே என்று கலகத்திற்கு அடியான அஜ்ஞானம் இவ்வளவு ஆச்சாரியனோ உபாசங்களை ஆழ்ந்து அனுசந்திக்கும் தேவரீருக்கு இருக்கவே முடியாதாகிலும் மெய் மறந்து வெளி வியாபாரங்களை மறந்து உன்னுடைய அனுபவத்திலேயே ஆழ்ந்து இஜ்யா காலம் வந்த பிறகும் காலத்தையும் காலத்திற்கு செய்ய வேண்டியதையும் மறந்திருக்கும்படியோ என்று கேட்கிறார்கள். அதேபோல் சத் சங்கல்பத்தாலேயே சத் சங்கத்தாலேயே சிறந்த ஞானானுஷ்டங்களை பெற்று பிராக்ஞோ யோதிமிதம் என்றும் சுகவத் படந்த பிரச்சன்ன பௌத்த விஜயே பரிசோதயத்துவம் என்கிறார் போல மழ மொழிகளை பாதுகாத்து பலரின் போக்கை அளிக்கும் இளங்கிளி அல்லீரோ நீர் என்றதாகும். இவ்வாறாக இத்தனை வடிவமாக அவளுக்கு உதாரணத்தை காட்டி அவளை எழுப்புகிறார்கள். எல்லாம் அறிந்த நண்பிகளே, உபாதான காலத்திலே நடத்திய உபன்யாசத்தின் சுவையின் அனுபவத்திற்கு இடையூறான பேச்சு எதற்கு? காலம் வந்தது தெரியும், வருகிறேன் என்கிறது அந்த ஸ்திரீயர். எனக்கு எல்லாம் தெரியும், தாங்கள் ஒன்றும் என்னை எழுப்ப வேண்டாம் என்று கூறி உள்ளே அப்பொழுதுதான் பதிலளிக்கிறாள் அந்த உள்ளே இருக்கும் தோழி. ஆக இப்படியாக காத்தியாயனி விரதத்தை மேற்கொண்டு அனைவரையும் கொண்டு சென்ற அந்த பகவானுடைய கைங்கரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதே அவளுடைய உள்நோக்கம். ஆகவே அந்த எம்பெருமானை சரணாகதி செய்து வடபத்திரசாயிக்கு கைங்கரியம் செய்தால் அவன் அருளி செய்வான் என்கிறது புராணம். ஆக மாங்கல்ய பூஜை முடிவு பெற்றது. மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா.
प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री अरण्ये नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి। ఉరపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి నీ వలపులైతే కోటాన కోటి ఉరపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి నీ వలపులైతే కోటాన కోటి పరపుపై చూచితేను 16,000 దేవుళ్ళు పరపుపై చూచితేను 16,000 దేవుళ్ళు ఎరగము నీ మహిమలు ఏమనేమో నిన్నును ఎరగము నీ మహిమలు ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి। देवसविदप्रसवादके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणामन्तमानस्नास्तेजमानो अविर्पिहे अहेडमानो वरुणेह वौद्रिकसमान आयु प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य केडोपयासीष्टाः यजविष्टस्वर्जानविस्वाद्वेषाकं च प्रमग्यस्मत् स्वाहा सत्तन्नो अग्ने ममावभवति नेदिष्टो स्यावडसोऽभ्यष्टो अवयक्ष्मणमरणकम्बाणगुणकुमारी स्वाहा त्वमग्ने अयासया सर्मणसाकितः अयासन्वमोषेयानवेशक स्वाहा चित्तं च स्वाहा तिस्य स्वाहा आगोदं च स्वाहा आगोदस्य स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरेश्च स्वाहा हृदश्च स्वाहा पूर्णमा च स्वाहा बृहच्च स्वाहा अन्द्रं च स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शिव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अस्यां धूतो श्री श्रीनाथसुधा वैवाहिकमोत्सन्माङ्गमुपासनाग्नो राजहोमं गरिष्ये अवधिरवण्यस्वा स्वस्तिरवण्यस्वा देवसविदप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिगार्याम् इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्महनान् तदग्नेरणुमन्यताम् इयन्नार्यबभ्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा
इमान् लाजानावपामि समृद्धकरणान् मम तुभ्यं च संवहनान् तथज्ञेरणमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिग्रेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवहनात् तथज्ञेरणमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा अवधेरमं कुस्तादेव दप्रासाभिः प्राणानागम्यास्यां दुर्गतो श्रीश्रीनिवासः वैवाहिकमोत्सवं उपासनाग्नो अधहोमा धृतोप्राचितार्थम् अतो देवैष्णवोत्तरघोष्येम् अवधेरमन्यस्वां स्वस्तिर्मन्यस्वां देवसविदप्पसवां मोम अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुचक्रमे पृथिव्यास्पृता विस्मः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानयुधेपदं समूढमस्यवाकं सुरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः रुद्रमाणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मन् सुरितो अवतनस्पृते इन्द्रस्य सखा स्वाहा अद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन् सूर्यः देवदक्षादग् स्वाहा मध्यप्रासो मन्यभो जाग्रवाकं वस्विन्दते विष्णोर्यत्वरं पदग् स्वाहा ओं भूस्वां भूस्वां स्वस्वां भूभ्रुव स्वस्वाहा अवधेनमं कुस्तादेवप्रासाभिः प्राणानागम्यान् अस्यां युवतो श्रीश्रीनिवासः वैवाहिकमोत्सवं तमसात्पुण्याटोमं करिष्ये अवधेरमन्यस्वां स्वस्तिर्मन्यस्वां देवसविदप्पसवां ओम यदस्य कर्मणोत्रिणं विद्वान् अग्नये स्वाहा अग्नयेन्नाथाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवाष्टकं सर्वत्रैवाणदष्टं दोष्मै स्वाहा अग्नये सुष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दापुदकृत्ना जतवेदा वचर्षण स्वाहा पुनर्दक्षुडात् पुनरन्तरो बृहस्पतिः पुनर्वेशनं क्षतमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा प्रतिष्ठेभ्यः स्वाहा वेषसन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा गौराभ्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा प्रत्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा ओम यथोऽस्य दिशिमहि स्वाहा सवितसे तेजोस्ते धूमहिते स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाक स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाक स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाक स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाक स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाक स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समितः सप्त जग्मा सप्तऋषिकसताम प्रगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वयोनिना प्रणस्वाकृतेन स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदर्भक्तः स्वाहा द्योर्भक्तः स्वाहा पृथिवीभक्तः स्वाहा अग्निर्जैर्नः स्वाहा वेदिर्जैर्नः स्वाहा द्योर्जैर्नः स्वाहा पृथिवीजैर्नः स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समितः सप्त जग्मा सप्तऋषिकसताम प्रगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वागच्छन्ति सप्तयोनिना प्रणस्वा कृतेन स्वाहा विद्वानष्टप्रतेन पूर्णमाहुरञ्जहो मनसा प्रजापतये स्वाहा आजशेषं इन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्तुपद वेदस्तुपद द्यौस्तुपद पृथिवीस्तुपद ब्रह्माद्यास्तुप्यन्ताम् अवधेनमग्रस्तानमग्रस्तानमग्रस्तादेव दप्रासाभिः दक्षिणोत्तरताभागतान् देवताभ्यो नमः यदासुखं विधास्तं दृष्टापयामि सुपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच मे भूयान् ओदन् मे भूयान् अक्षतमक्षिते जुहोमि अक्षतमे क्षेष्टाः प्राच्यां दक्षिणागामुदीच्यां प्रतीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः प्रचोपनगां दक्षिणतः प्रचोपनगां उत्तरतः प्रचोपनगां पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् प्रथमोक्य गन्धं विसृज्य अद्धिप्रोक्ष्य आप्यागन्ताम् इति जुहोति आप्यागन्ताम् आपपोषदगामृतां मृतदगच्छति वङ्गचततो न पुष्टिमेन स्वाहा सुद्यन्तां देवसुतकं सुद्यन्तां देवसुतनं
भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्माकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकषं यद्देवानां अग्निर्माकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकषं यद्देवानां त्रगाकषं तन्मे अस्तत्रगाकषं देवागस्तागा फलागा सतागा सन्तोत्तरे त्रगाकषं आपोगष्टामगाभुवस्तानभूत्यर्थातना अहेरणागितक्षसे योवसितमरुष्टवाचकते गणः हृदैरिव मातरः तस्मा अरङ्गना भागस्य यत्ते यज्ञे तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूया संवित्ते यज्ञे वच्चस्तेनाहं वच्चस्वी भूया संवित्ते यज्ञे हरस्तेनाहं हरस्वी भूया मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पुरासना परिपूर्णं तदस्ते होमकन्मात्मकानि वै काणदेशामशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा कृते स्वभावात् पुरं सकलं परस्मै नारायणाघेत् स्वात्पगामि भगवत्सरनमं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु रमणेन महासोमाग्र महापुणपाद्यं पुनर्गं प्रराजमणीयं समर्पयामि यदा सुखं विधास्तरं दृष्टापयामि सुमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः पुरोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्यमुगच्छामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதலை பார்த்தோம், பூர்ணாகூத்தியம் செவித்தோம். அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை நாம் செவிக்க இருக்கிறோம். இந்த வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் விருத்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே அர்ச்சக சுவாமியும் மற்றொருவரும் சேர்ந்து அந்த தேங்காய்களை உருட்டுவார்கள். எப்படி அந்த கல்யாண மண்டபம் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது, அவற்றிலே யார் யார் பங்கு கொண்டார்கள், யார் யார் எல்லாம் வந்தார்கள், அந்த வட்டபத்திரசாயியை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கனவு கண்டு தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் பாசுரங்கள் அது. ஆக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுதல். அந்த மாலைகளை எப்படி என்றால், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே இருக்கும் அந்த ஆண்டாளானவள் தோட்டத்திலே இருக்கும் புஷ்பங்கள் அனைத்தையும் பறித்து வந்து மாலையாக மாற்றி அதை அந்த எம்பெருமான் வட்டபத்திரசாயிக்கு அனுப்புவதற்காக தன்னுடைய தந்தையாரிடம் சமர்ப்பிக்கிறாள். அவர் கொண்டு சென்று தினமும் அந்த மாலைகளை சாத்துவார். அதேபோல் இங்கே திருவேங்கடவனுக்கு அணிவிக்க மாலையானது இதோ ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொண்டு பிறகு வேங்கடவனுக்கே திருப்பி அனுப்புகிறார். வேங்கடவனுடைய கழுத்திலே அந்த மாலை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதைத் தொடர்ந்து வேங்கடவன் அந்த மாலையை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அனுப்புகிறார். இதோ பூமி பிராட்டி அந்த மாலைக்காக, பெருமாள் அனுப்பிய மாலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாள். ஏனென்றால் ஏற்கனவே அவள் அந்த மாலைகளை தொடுத்து சூடி களைந்து கொடுத்தவளாகையால் தான் சூடி கொடுத்த நாச்சியாரானாள். வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டிக்கும் அந்த மாலையை அணிவித்தார். பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கே சமர்ப்பிக்கிறாள். இவ்வாறாக
சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம். வெள்ளி வட்டிலே இருக்கும் அக்ஷதையை அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமிக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்கள் அந்த அக்ஷதையை. அதை முடித்துக்கொண்டு மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. உலகெங்கே இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக் கொண்டு முதலில் அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தை சேவிக்கலாம். அந்த மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தாத்ரே ரமண கோவிந்தா, ஏழுகொண்டல்வாடா வெங்கட்ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலையப்பன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి